हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशागर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशागर ट्रेडिंग में। तो आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से बायस हैं और किस पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा गोल्ड का 4 आवर का चार्ट और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा वीक एंड हो चुका है, तो एक बार हम पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं ताकि इस वीक क्या होने वाला है ये आपको पता चल सके। तो इसके बाद आपको पता था कि एनएफपी डेटा फ्राइडे को था और उस बीच हमने ट्रेड भी दी थी, तो उस बीच जो एसएल हुआ या प्रॉफिट हुआ उन सारी चीज़ों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। तो चलिए हम एक बार मंथली से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम एक नया चार्ट लेते हैं, इसके बाद मंथ से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मंथली डेटा, मंथली कैंडल, मंथली चार्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने आपको कंसिडर्ड किया था, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और मैं आपको मंथली से पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ ताकि आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या था हमारे पास एक एफवीजी था मंथली। ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ये जो कैंडल है आपका, यहाँ पे जो ये कैंडल दिख रहा है, ये हमारा मंथली क्लोजिंग किया था। मंथली क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफबीजी क्रिएट किया था। तो मार्केट ने जब इस ऑर्डर ब्लॉक और इस एफबीजी को क्रिएट किया तो मार्केट ने क्या किया, जो नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ उस नेक्स्ट मंथ को मार्केट ने क्या किया, सारे पीओआई को फेल करते हुए, सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए मार्केट इस वाले पीओआई को लेने गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो इसके अंदर हमने इसे रिफ़ाइन किया, इस और इस वाले जो एफवीजी को हमने डिफ़ाइन किया। तो रिफ़ाइन करने के बाद जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो रिस्पेक्ट नहीं किया तो हमारा जो एनएफपी डेटा था वो हमारे लिए जो है सो आसान हो गया था कि मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा पहले एफवीजी है इसे हम क्या करते हैं, पहले डिफ़ाइन करते हैं। तो एफवीजी को डिफ़ाइन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे 1 वीक में, तो 1 वीक में आपको इस लेग से इस लेग तक, इस लेग से इस लेग तक कहीं भी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वैलिड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कहाँ, 1 डे में रिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, 1 डे में आप रिफ़ाइन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे इस लेग से इस लेग में जहाँ पे एफवीजी है, जहाँ पे एफवीजी है इस लेग से इस लेग में, वहाँ भी कोई हमें वैलिड डेटा नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या एफवीजी हो। तो जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं है और हम मंथली देख रहे हैं, तो इसे छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा देखना है, डेली। लेकिन हम आप देखोगे कि डेली में भी देखने के बाद भी यहाँ पे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसिडर्ड हो रहा है। तो जब यहाँ पे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर्ड नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक बार 4 आवर में चले जाना है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। तो 4 आवर में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, हम इसे रिफाइन कर देते हैं पहले। तो आप यहाँ पे देखोगे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है कुछ इस जगह से, ये एक आपको एक ब्लू कैंडल दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह से एक ब्लू कैंडल दिखाई देगा। फिर मैं इसे क्या करूँगा, पूरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क करूँगा। ठीक है, ताकि ये हमारा वैलिड पीओआई हो जाए। तो ये हमने क्या किया, जो हमारा मंथली जो एफवीजी था उसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक में डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट ने हमें एंट्री दिया या नहीं दिया, चलिए हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये कौन सा लेवल है, ये हमारा 4 आवर का पीओआई है। 4 आवर का पीओआई तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 15 मिनट के पीओआई में। ठीक है, तो 15 मिनट के लेवल में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे पहले टाइप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस वाले लेग के ऊपर, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है इस लेग के ऊपर मार्केट ने स्विप किया है, बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है। तो बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है तो इस लेवल पे हमारा एमएसएस नहीं होगा। तो हमारा एमएसएस कहाँ हो जाएगा, इस लेवल पे हमारा एमएसएस हो जाएगा। तो एक बार मैं एमएसएस पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। तो हमारा कुछ इस जगह पे इस लेग के नीचे क्या होगा, इस लेग के नीचे हमारा एमएसएस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा एमएसएस पॉइंट कहाँ से होगा और हमें एंट्री लेनी है। तो एंट्री आप इस लेग में देखोगे तो हमें फ्रेश एंट्री नहीं दिख रही है, मतलब ठीक से नहीं दिख रही है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इससे ऊपर वाले लेग में जाना है
तो आप यहाँ से जाओगे कितने मिनट टाइम फ्रेम में, आप यहाँ से 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे MSS हुआ था। MSS होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको एक बढ़िया सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रहा है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। मैंने इसे क्या कर लिया, मार्क कर लिया। यहाँ पे मार्क करने के बाद आप देखोगे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करते ही यहाँ से एंट्री दी, टैप करके ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एंट्री दी। और अगर आप यहाँ से एंट्री लेते तो आपको कुछ इस प्रकार से इसके नीचे एंट्री लेनी थी और ये हो जाता हमारा SL, करीब 20 पिप्स का SL होता। और आप यहाँ पे देखोगे कितना 1:2 या लगभग 3 का हमारे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, ठीक है। 1:2-3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो कहाँ तक होना चाहिए था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो हमारा टारगेट क्या हुआ, नहीं मिला। तो आपको यहाँ पे इस लेग में आपको क्या दिख रहा है, आपको इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। ये ओएंडा का चार्ट है इसलिए इसमें फ्रेश नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आपको फॉरेक्स का चार्ट में लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक क्या था, यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। आप यहाँ पे देखोगे ये एक ब्लू कलर का कैंडल था, यहाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन मार्केट में क्या है, ये जो ब्लैक कलर का जो कैंडल है वो इस बड़े कैंडल के इनसाइड बार में, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होता, फिर भी हमारा टारगेट इस जगह तक होगा। और मार्केट कहाँ से तक कहाँ तक जाता, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कंसिडर किया था कि मार्केट क्या करता, इस वाले लेवल से आता, उसके बाद यहाँ पे आके PY वगैरह बनाता और फिर यहाँ से हम अप ट्रेंड की कंटिन्यूटी रखते। लेकिन मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। तो मार्केट में ऐसा हुआ नहीं तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने जो पीछे से जो ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर रखा था, तो इस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट किया, इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट टारगेट किया, यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। तो अगर आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग लाइक करो और एक कमेंट जाके ज़रूर करना। आप कमेंट में हाई भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग जो है सो कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना। इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। इससे पता ये चलता है कि आप लोग एक्टिव हो हमारे चैनल पे। अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर हो तो आप लोग जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जाके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पे ज़रूरी जो न्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। और उसके बाद वहाँ पे मैं ट्रेड वगैरह भी डालता रहता हूँ, नया अपडेट भी डालता रहता हूँ। तो जाओ और इसे ज्वाइन करो। तो हम अब चलते हैं कहाँ पे, मंथली ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। हम आगे 1 मंथ पे। तो आपको पता है कि ये जो है हमारा ये वीक का जो FVG था, ये हमारा मंथली FVG था, वो हमारा किसी काम का नहीं था। मार्केट वहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद अब जाने लगा। तो हमारे पास अब कौन सा टारगेट था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इसे हम रिफाइन करेंगे तो हम चलते हैं 1 वीक में। तो 1 वीक में आप देखोगे कि इस लेग में हमें कुछ भी नहीं है। ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ये दोनों डिफाइन किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक है। और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, डेली, क्योंकि मंथली पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम अगर डेली चलते हैं तो आपको डेली में यहाँ पे दिखेगा कि डेली में यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक थे, एक ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और एक ये वीक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट में मैं कंसिडर करता हूँ कि मार्केट में मेरा एनालिसिस करता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और इसे टैप करने जाना चाहिए और यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अब ये क्यों टैप करने जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी जो इतने दिन जो रेंज किया है, इस जगह से इतने दिन जो रेंज किया है, तो इसमें जो एंट्री किए होंगे, इस लेवल में जो एंट्री किए होंगे, कोई भी अगर स्विंग ट्रेडर होगा, कोई भी वीकली ट्रेडर होगा, तो वो क्या किया होगा, वीकली ट्रेडर जो है सो यहाँ पे अपना SL लगाया होगा, ठीक है। जब वीकली ट्रेडर यहाँ SL लगाया होगा तो मार्केट क्या करेगा, इन सभी ट्रेडरों का जितना जो ये इस जगह में जो साइडवेज में लोग एक्टिव हुए थे, इन सबको मार्केट क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो वीकली यहाँ पे SL जो सभी का होगा, ये सभी को वीकली जो ट्रेडर होंगे सभी का SL लेके सभी को मैनिपुलेट करके मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को टैप करेगा। मार्केट इस लेवल को टैप करने जाएगा। आज तो मार्केट बंद है, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मे बी ये हो सकता है कि मार्केट इस वाले लेवल को डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन, मतलब गैप अप जो है सो ओपन होगा और इस वाले ऑर्डर को फिल करते हुए दिखाई देगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन ना हो कि यहाँ पे अगर फिल करते हुए ना आए, तो यहीं से अगर मार्केट मान लेते हैं ओपन होगा, तो मार्केट जब यहाँ से ओपन होगा
तो आपको इस जगह पे जाते हुए मार्केट दिखेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट डे का जो लेवल्स होगा वो कौन कौन सा होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी पेंडिंग है, तो मे बी मार्केट गैप अप या गैप अप या फिर डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाए। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो मार्केट में आपको ये फील होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें जो है सो ये ऑर्डर ब्लॉक से क्या करना है, सेल की पोजीशन एक्टिव करनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि ये जो कौन सा है डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमें डेली टाइम फ्रेम के अनुसार से यहाँ से नीचे ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार से ट्रेड हमारी कैसी होगी, तो पहले क्या करेगा, यहाँ पे टैप होने के बाद 1 आवर विद डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, फिर एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे मैं डीप चीज़ बता रहा हूँ आपको, कहाँ कहाँ ट्रेड मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक सप्ताह पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड मिलेगी अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन, ये होगा आपका 1 आवर में। 1 आवर में आपका इस जगह पे कोई ना कोई पीआई होगा। एक बार मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और एक नया पाथवे लेता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा ना, तो टैप करते वक्त मार्केट क्या करेगा, टैप, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एमएसएस वगैरह करेगा, फिर यहाँ पे 1 आवर में ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 1 आवर का है, ठीक है, 1 आवर का। फिर मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद फिर एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन करने के बाद ये हो गया हमारा 1 डे का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर मार्केट में आपको एक बार फिर रिट्रेसमेंट करने को मिलेगा, ये हमारा 1 डे का पुल बैक होगा, ठीक है। और मार्केट जो रियल एक्सपेंशन होगा उसके बाद रियल एक्सपेंशन आएगा। तो रियल एक्सपेंशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने को मिलेगी या फिर यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज करने को मिलेगी। फिर मार्केट टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, फिर यहाँ से एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट करने जाएगा और फिर जो एक्चुअल मूवमेंट आएगा फिर वो हमारा एक्चुअल मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर ये हमारा एक्चुअल मूवमेंट होगा। आपको करीबन इतना सारा यहाँ से एक ट्रेड मिलेगा, एक यहाँ से ट्रेड मिलेगा, एक यहाँ से ट्रेड मिलेगा। मे भी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो आपको मंडे को दिखने को नहीं मिलेगा। मे भी ये हो सकता है कि अगले वीक ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट को अभी ये सारी सिनेरियो पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये मूव आएगा। और मेरा जो एनालिसिस कह रहा है मार्केट इस जगह से, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कंटिन्यू अब डाउन ट्रेंड में अपना टारगेट पूरा करेगा। और ये जो इसकी नीचे की जो लिक्विडिटी है वो हमारा टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को जो भी पुल बैक लेना था वो ले लिया, ठीक है। मार्केट ने वन मंथ का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे टैप कर दिया। जब 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक उसे टैप कर दिया तब मार्केट के पास में, अगर मैं आपको मंथली के लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो मार्केट ने क्या किया, अभी इस वाले लेग में ये जो कैंडल है इसी ने अभी मार्केट को स्वीप कर दिया है, लेकिन अभी ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है जो कि फिल करने जाएगा। तो मार्केट के पास आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एफवीजी को भी डन कर दिया और ऑर्डर ब्लॉक को भी डन कर दिया, मतलब डन करने जा रहा है, ठीक है। तो इसे अब डन कर दिया। अब इसके पास ऊपर कोई लेवल नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई लेवल नहीं है। तो मार्केट इस वाले पीआई से टकरा के कहाँ जाएगा, इस वाले नीचे की लिक्विडिटी पे। जब मार्केट इस वाली लिक्विडिटी पे जाएगा तो फिर मार्केट के पास नीचे कोई पीआई भी तो होना चाहिए जिसे वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। और मे बी मार्केट क्या करे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेने जाए और फिर मार्केट यहाँ से अपना टारगेट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, ठीक है। उस लेग में जो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड आएगा उस बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बन जाए, उसके बाद हम वहाँ तक टारगेट वगैरह करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ से यहाँ तक में जो आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो हमारा टारगेट फिर वहाँ तक होगा, वहाँ से फिर यहाँ नीचे आएंगे, नीचे कहाँ तक होगा, इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने आपको लेवल्स के बारे में बता दिया कि लेवल्स क्या हैं। अब हम चलते हैं बायस के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास बायस क्या है और कौन कौन से लेवल्स हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब मैं आपको वीकली में एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से देखना, ये आपको बहुत काम आएगा। आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल दिखेगा जो इस कैंडल के इनसाइड बार में है, लेकिन ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और इस तीनों कैंडल के बीच में अगर एफवीजी कंसिडर्ड कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस वाले वीकली कैंडल तक होगा, इस वाले वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक होगा। मैं भी आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर मार्केट इस वाले लेग से, मैं आपको कंसिडर कर देता हूँ कि मार्केट क्या करेगा,
इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मे भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है अगले वीक। ठीक है, अगले वीक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। अगर मार्केट अगले वीक बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं करेगा, ठीक है, अगले वीक अगर मार्केट बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल और आने वाले कैंडल के बीच में आपको एफवीजी कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर हमारा जो सिनेरियो बन जाएगा फिर इस प्रकार से बन जाएगा। मार्केट इसे टैप करेगा, टैप करने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद फिर इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। ठीक है, नहीं तो इस छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में पीआई होगा, वहाँ पे आएगा, फिर नीचे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मैं मार्केट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में जो अगला मोमेंटम है अगले वीक का, वो काफ़ी डाउनफॉल करे, ताकि इन तीनों के बीच में कोई भी एफवीजी या लिक्विडिटी ना बचे। ठीक है, एफवीजी ना बचे, जिससे कि ये ऑर्डर ब्लॉक ना बने। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। और आप लोगों को पता है कि 12 तारीख को न्यूज भी है बहुत बड़ा, तो मे भी क्या हो सके अगले वीक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो सभी को बाय।